अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूवर्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि मैदान में आप मुर्गा आपने लड़ा रहे हैं या लड़ाया है और उसकी टांग में कहीं पे कील आ गया है और ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे रोकना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए कि आपका बर्ड जो है वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस दे सके। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप पिंकी को कपड़े की राख बना लें और वो लगा लें। वो मुंह के अंदर तक तो ठीक है, टांग पे आपको कोई नहीं लगाने देगा। अगर वो आपको लगाने दे, फाउल ना हो, तो पिंकी और ये कपड़ा है आम सूती, इसकी राख बनाकर आपस में मिक्स कर लें। पिंकी पोटाशियम को कहते हैं। पोटाशी आम मिल जाती है, नीले कलर की होती है शॉप से। ये इसकी राख जो होगी, इसमें थोड़ी सी पिंकी मिलाकर अगर आप उसके ऊपर रख दें ऐसे करके दबा कर, ये जैसे ये टांग पे जख्म है यहाँ पे, फिर इसके ऊपर पट्टी हल्की सी लगा दे, वो जब तक ये पिंकी ऊपर रहेगी ब्लड नहीं आएगा। लेकिन मुर्गबाज जो है बैर लगाने नहीं देते, फाउल है। अब करना क्या है? दूसरा तरीका है, आपके पास जो सर्जिकल सुइयाँ होती हैं ना, पतली बिल्कुल बारीक सुइयाँ होती हैं, टेढ़ी ऐसे बनी हुई, ऐसे करके टेढ़ी, ये आपको, ये जो ऑपरेशन थिएटर की जगह होती है ना, जो ऑपरेशन जिनके पास सर्जिकल सामान होता है ऑपरेशन का, मेडिकल स्टोरों वालों के पास, वहाँ से ये सुइयाँ आपको मिल जाएंगी। उनमें कुछ सुइयाँ होती हैं जिनमें धागा ऑलरेडी लगा हुआ होता है, कुछ होती हैं जिनमें पीछे सुराख होता है, आप मर्जी से लगा सकते हो। वो सुई लेनी है, साथ में चिमटी भी मिलती है पकड़ने वाली। वो सुई इतनी बारीक होती है, आप उंगली की मदद से नहीं लगा सकते। चिमटी एक मिलती है पकड़ने वाली, कैंची होती है, आगे उसके दांत बने हुए होते हैं यूं यूं दोनों साइडों में, उसमें वो सुई को पकड़ लेते हैं। उसकी मदद से फिर आप आसानी से वहाँ पे टांका लगा लें। वो सुई इतनी बारीक होती है कि वो टांग की जो जिल्द है इसमें से आसानी से चली जाएगी। जबकि हमारे पास जो मोटी सुई होती है, अगर ये हमने उसके जख्म में घुसेड़ी तो इतना ब्लड वो सेंटर में से नहीं आएगा जितना वो सुई में से आएगा। पतली सुई रखनी है आपने, पतली सुई की मदद से वो टांका लगा दें। ब्लड रुक गया है, ठीक है, नहीं रुका तो पेपर टेप आपको हर मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। पेपर टेप वो होती है जो, वो उसका बिल्कुल पता है, उसको बिल्कुल उतार इतना लंबा निकाल लें और जहाँ पे ब्लड आ रहा है वहाँ पे थोड़ी सी कपास रख कर, नीचे टांका लगा कर कपास रखने के बाद ऊपर वो आराम से पेपर टेप लगा दें, ब्लड फौरन रुक जाएगा और उसकी लड़ाई में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास पेपर टेप नहीं है, आपके पास पतली सुई नहीं है, फर्ज किया आपके पास पोटाशियम भी पिंकी वो जो राख के साथ बनी हुई है, कपड़े की राख सूती के साथ, वो भी नहीं है, फिर आप क्या करें? फिर आप जो है कोशिश करें, चाहे जो भी आपके पास सुई है उसके ज़रिए पहले टांका लगाएं। टांका लगाने के बाद ऊपर कपास रखें। कपास रखने के बाद जो है एक मिलता है, बेंजेंको नाम से मिलता है एक टिंचर, वो चिपकता है। वो जब भी कपास पे लगा के आप जख्म पे रखते हो, दबा के रखो, 5 मिनट के बाद वो पक्का चिपक जाता है, पत्थर की तरह चिपक जाता है। बेंजिंको नाम है उसका, बेंजिंको मेडिकल स्टोर से मिलता है। वो जब चिपक जाए तो उसके ऊपर बेशक मोटी टेप जो आम हमारे पास नीटो वाली या साका होती है, इसके 2-3 बिल्कुल ढीले करके ना वो उसके गिर्द इर्द गिर्द लपेट लें, उससे भी वो ब्लड जो है फौरन रुक जाएगा। अब आपके पास बेंजिन को भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपने सिंपल क्या करना है, आपने यही आम जो टेप है साका वाली ये लपेट देनी है, थोड़ा थोड़ा सा सख्त करके, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा सख्त करके, कपास रख के हल्की सख्त करके टेप लपेट दें, फिर भी ब्लड रुक जाएगा। अगर ज़्यादा सेफ्टी में जाना चाहते हैं, कपास रखें, हल्की सी पट्टी लगाएं पहले आम कपड़े की, उस पट्टी के ऊपर फिर ज़रा थोड़ा सख्त करके टेप बांध दें साका वाली। फिर ये है कि अब जब आप मुर्गा मैदान से वापस लाएं तो आपने करना यह है कि फौरन ही वो, चाहे पेपर टेप है, चाहे जो भी है, चाहे जो भी आपने बांधी हुई है, चाहे आपने उसाका लगाई है, फौरन उतारें। अगर नहीं उतारेंगे तो अगर उसका ब्लड बंद रहा
तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उसकी टांग जो है बिल्कुल सूख जाएगी, मुर्गा आपका ख़त्म हो जाएगा, वो टांग काली स्याह हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ये आपने फ़ौरन उतारनी है वापस आकर, चाहे बिल्कुल हल्की सी कपड़े की पट्टी लपेट दें। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो टांग के अंदरूनी किनारा है इनमें अमूमन कांटा लग जाता है और वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आती है। इसको अगर आप ना रोका नहीं इन तरीकों से जो मैंने बताया है तो आपका ब्लड बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। ये रग है मेन जिससे ब्लड बहुत तेज़ी से बहता है। जब खून की कमी होगी तो वो कहाँ परफॉर्मेंस देगा, कमज़ोरी से होके बैठ जाएगा, बस कुछ भी नहीं करेगा। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अपने बर्ड्स को जो है ना, जब भी ये टेप वगैरह या कोई भी चीज़ जो सख्ती से उसकी टांग पे खून रोकने के लिए लपेटी है तो वापस आके फ़ौरन वो खोल दें। हल्की सी पट्टी रखें अगर ब्लड नहीं रोक रहा तो। अलबत्ता बेंजिंको के ज़रिए वो चिपकी हुई कपास है वो उतारने की ज़रूरत नहीं है, टांका लगाया हुआ है वो खोलने की ज़रूरत नहीं है। 2-1 दिन के बाद जब देख रहे हैं कि ज़ख्म सूख गया तो उसके बाद उसके ऊपर पॉलीफैक्स ज़ख्मों वाली ट्यूब जो है वो लगाना शुरू कर दें और खाने में उसको एंटीबायोटिक जो है क्लैरिसिड 250 mg वाली आधी टैबलेट दे सकते हैं या वेलोसेफ 250 mg वाला एक कैप्सूल सुबह के टाइम विद फ्लैजल 200 mg के 3 से 4 दिन खिलाएं, ज़ख्म उसका ठीक हो जाएगा। फिर उसके ज़ख्म पे आप स्पिरिट भी लगा सकते हैं। स्पिरिट जो अगर नील पड़ गया है या काली पड़ी हुई है वो जगह जहाँ पे कांटा लगा हुआ था वहाँ पे स्पिरिट लगाएं, वो नील भी ख़त्म हो जाएगा, दर्द भी कम होगा। दिन में 2-3 दफ़ा लगाएं, सुबह भी लगाएं, दोपहर को भी लगाएं, शाम को भी लगाएं, 2 से 3 दिन लगातार लगाएं स्पिरिट, वो ज़ख्म का जो नील है, जो कालापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और ये एक टांग के लिए नहीं है, मुर्गे की बॉडी में जहाँ पे भी नील पड़े हुए हैं या काला पड़ा हुआ है, थप्पड़ लगे हैं, ये चोबें लगी हैं हल्की हल्की, उनकी वजह से उसके ऊपर स्प्रेड लगाएं कपास की मदद से, सुबह दोपहर शाम 3 से 4 दिन लगाएं, बिल्कुल वो ख़त्म हो जाएंगे, यूं लगेगा कि वो थे ही नहीं। तो कहने का मेरा मकसद ये है दोस्तों कि ये जो स्पिरिट हम लगाते हैं ये न सिर्फ जरासीम को है बल्कि ये उसकी स्वेलिंग को भी ख़त्म करता है और उसके उस नील को भी ख़त्म करता है, डिज़ॉल्व करता है, सूजन को कम करता है। इसी तरीके से आपके बर्ड के हथेली में जहाँ भी कोई कांटा लगता है खून नहीं रुकता, यही तरीका करें जो बताया है। इन्हीं तरीकों की मदद से आप उसका ब्लड रोक सकते हैं। दोस्तों मेरे कहने का मकसद ये है कि ये चंद छोटी छोटी एहतियाती तदाबीर हैं जिससे आप अपने बर्ड से परफॉर्मेंस भी ले सकते हैं और आपके बर्ड के ज़ाया होने का ख़तरा भी नहीं रहता। उम्मीद करता हूँ हमारी अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।